हेलो इंजीनियर्स, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में ड्राइंग करने के लिए कौन कौन इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट हमें ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए। अगर ड्राइंग बोर्ड नहीं होगा तो हम लोग ड्राइंग कैसे करेंगे। ड्राइंग करने के लिए हमें ड्राइंग बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ही हम लोग पेपर रख के ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ड्राइंग बोर्ड। इसमें जो जो ड्राइंग बोर्ड जो बनता है वो लकड़ियों से बनता है। जो ड्राइंग बोर्ड के नीचे जो दो सपोर्ट दिया है उसे हम बैटन बोलते हैं। जो जो यहाँ पे है बैटन्स है, स्टीरअप्स है, बॉटम है एंड वर्किंग एज। जैसे ड्राइंग बोर्ड इस तरह का आप लोगों को दिखेगा 3D में। अगर आप लोग दिखोगे तो ड्राइंग बोर्ड इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर हम लोग ड्राइंग करेंगे। जैसे डी नोट ड्राइंग बोर्ड है, उसका साइज क्या है 1500 इंटू 1000। अगर डी नोट साइज का जो ड्राइंग बोर्ड रहेगा वहाँ पर हम ए नोट साइज का पेपर यूज करेंगे। जैसे D1 का जो साइज है 1000 इंटू 700, वहाँ पर जो हम यूज करेंगे ड्राइंग शीट A1 यूज करेंगे। जैसे D2 हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, D2 ड्राइंग बोर्ड, तो इसका जो साइज है 700 इंटू 500। वहाँ पर जो हम पेपर साइज यूज करेंगे A2 पेपर साइज यूज करेंगे। जैसे D3 है, D3 बोर्ड का जो साइज है 500 इंटू 500। तो वहाँ पर अगर इस तरह का हमारा जो बोर्ड रहेगा ड्राइंग बोर्ड, वहाँ पर हम A3 पेपर यूज करेंगे अथवा ड्राइंग शीट यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जैसे लोकसभा का एग्ज़ाम हो गया, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो गया या JEE का एग्ज़ाम हो गया, वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सेकेंड नंबर में है हमें T² होना चाहिए। T² इस तरह का होगा, ठीक है। जो T² में एक वर्किंग एज है, ब्लेड है यानी स्टोक है, ठीक है। जैसे स्टोक एंड ब्लेड का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री तक उसका एंगल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग करने के लिए हमें T² होना जरूरी है। जो थर्ड नंबर में जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है सेट स्क्वायर। अगर सेट स्क्वायर नहीं होगा तो हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें सेट स्क्वायर चाहिए। तो इसका यूज क्या है सेट स्क्वायर का? इट इज यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइन्स एंड एट एनी इंक्लाइनेशन लाइन। पैरेलल लाइन या इंक्लाइनेशन लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें सेट स्क्वायर को जरूरी होता है। जैसे फोर्थ नंबर में है प्रोट्रैक्टर। अब ये प्रोट्रैक्टर का यूज क्या है? अब प्रोट्रैक्टर इज यूज टू मेजर एंगल 180 डिग्री तक या उससे नीचे का एंगल या 180 डिग्री के बीच का एंगल मेजर करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर को यूज करते हैं। प्रोटेक्टर यूज यही हो गया कि एंगल मेजर करने के लिए यूज करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं प्रोटेक्टर। जो 5 नंबर में जो हमारा है फ्रेंच कर्व। अब ये फ्रेंच कर्व का यूज क्या है? फ्रेंच कर्व किस तरह का दिखता है? आप लोगों को मैं फिगर लेके आया हूँ, इस तरह का फ्रेंच कर्व दिखेगा। फ्रेंच कर्व आर यूज फॉर ड्राइंग। ड्राइंग के लिए हम लोग यूज करते हैं कर्व व्हिच कैन नॉट बी ड्रॉ विथ कंपास। कोई भी कर्व हम ड्रॉ करने के लिए जो कंपास से नहीं ड्रॉ कर सकते ना, वहाँ पर हम फ्रेंच कर्व को यूज करते हैं, ठीक है। किसको यूज करते हैं? फ्रेंच कर्व को। जैसे 5 नंबर में हमारा स्केल। स्केल आप लोगों को पता ही होगा स्केल का यूज क्या है। तो ऑल मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ और डिस्टेंस ऑन अ ड्राइंग आर विथ द स्केल। जो ड्राइंग में लेंथ या डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसी को हम स्केल बोलते हैं। किसको स्केल बोलते हैं? डिस्टेंस या लेंथ मेजरमेंट्स करने के लिए हम यूज करते हैं ऑन ड्राइंग में आर विथ द स्केल। स्केल की हेल्प से हम ड्राइंग में मेजर या लेंथ डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसी को हम स्केल बोलते हैं। अगर ये स्केल नहीं होगा तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे? मेजर करके ही हम लोग ड्राइंग करते हैं। जैसे 7 नंबर में है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर क्या है? मिनी ड्राफ्टर इज अ हेल्पफुल टूल फॉर इंजीनियर्स एज वेल एज आर्किटेक्चर्स। इंजीनियर के लिए बहुत हेल्पफुल टूल्स है ये मिनी ड्राफ्टर। ये आर्किटेक्चर के लिए भी है। हेल्प टू मेजर एंड ड्रॉ एंगल। मेजर करने के लिए या एंगल ड्रॉ करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ, वर्टिकल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन भी हम मिनी ड्राफ्टर से ड्रॉ कर सकते हो। ये मिनी ड्राफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग करने के लिए कि अगर मिनी ड्राफ्टर नहीं होगा तो हम लोग अच्छे से ड्राइंग नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि मिनी ड्राफ्टर में हम लोग पैरेलल लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन भी, या परपेंडिकुलर या ड्रॉ एंगल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, या हेल्प टू मेजर करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं इसको, मिनी ड्राफ्टर को। तो मिनी ड्राफ्टर इंजीनियर के लिए बहुत हेल्पफुल है, या आर्किटेक्चर के लिए। जो 8 नंबर में है हमारा इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग करने के लिए, पेंसिल। तो आप लोगों को पता ही होगा पेंसिल क्या है, पेंसिल को यूज कहाँ करते हैं। नॉर्मली पेंसिल हम लोग ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग करते हैं पेपर में। अगर पेंसिल नहीं होगा तो हम ड्राइंग कैसे बनाएंगे? कोई भी चित्र बनाना है या कोई भी फिगर हमें ड्रॉ करना है तो पेंसिल ही चाहिए। जो 9 नंबर में कंपास, ये कंपास क्या है? दिस कंपास इज यूज फॉर ड्राइंग सर्कल एंड आर्क फॉर रिक्वायर्ड साइज। हमें कोई भी साइज में, कोई भी साइज, सपोज लो 5 सेंटीमीटर का साइज हमें रिक्वायर है सर्कल या आर्क का, तो हम कंपास से हम बना सकते हैं। तो सर्कल या आर्क बनाने के लिए हम लोग कंपास को यूज करते हैं। जो 10 नंबर में है ड्राइंग पेपर, वास्तव में अगर ड्राइंग पेपर नहीं होगा तो हम लोग कहाँ करेंगे ड्राइंग? या कोई भी चित्र बनाना है या फिगर बनाना है तो हमें ड्राइंग बोर्ड चाहिए। जैसे ए नोट ड्राइंग बोर्ड का जो ए नोट ड्राइंग पेपर का जो साइज है 841 इंटू 1189 mm। जैसे A1 हो गया, A1 पेपर साइज, A1 पेपर का जो साइज है 594 इंटू 841। जैसे A2 का साइज है 420 इंटू 594। जैसे A3 का जो साइज है 297 इंटू 420। जैसे A4 का जो साइज है 210 इंटू 297। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, लोकसभा एग्जाम या जेई या जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया ना, वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे पूछ देगा A4 पेपर का साइज क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर A4 पेपर का साइज है आपको पता, तो आप किसी भी पेपर का साइज आप निकाल सकते हो। जैसे A4 पेपर का साइज है 210 इंटू 297। अगर A3 का हमें निकालना है तो 297 को हम लेफ्ट में रखेंगे और जो हमारा 210 है उसे हम राइट में डबल करके लिखेंगे। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा A3 पेपर में 297 है, और जो वहाँ पर जो राइट साइड में हम जो लिखे हैं वहाँ पर 210 के डबल कर दिए तो 420। इसी तरह आप लोग A3, A2, A1, A0 पेपर का साइज आप निकाल सकते हो इसी तरह, बहुत सजील आसान से। तो A4, बस A4 पेपर का साइज आपको मालूम होना चाहिए। A4 पेपर का साइज अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से आप निकाल सकते हो। जैसे 11 नंबर में है हमारा इंस्ट्रूमेंट डिवाइडर। डिवाइडर भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइडर इज अ टूल यूज टू कंपेयर साइज ऑफ ड्राइंग एलिमेंट्स। सपोज हमारा एक ड्राइंग है, उसमें एलिमेंट्स है, कोई भी एक डायमेंशन का एलिमेंट्स है, कोई भी साइज का, और कोई एक अलग साइज है, एक अलग साइज है, उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग डिवाइडर को यूज करते हैं। ठीक है। अब ये 12 नंबर में, 12 नंबर तो आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग शुरू से ही यूज करते आए हैं इरेजर का। इरेजर का फंक्शन क्या है या वर्क क्या है? इरेजर का काम तो वही है। सपोज हम लोग ड्राइंग करें, वहाँ पर कोई भी मिस्टेक हो गया, उस मिस्टेक को इरेज करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसी को हम इरेजर बोलते हैं। जैसे 13 नंबर में हमारा ड्राइंग पिंस और सेलो टेप। वास्तव में अगर ये हमारा नहीं रहेगा ये इंस्ट्रूमेंट, हम लोग कैसे ड्राइंग करेंगे? ड्राइंग पेपर को होल्ड कैसे करेंगे? ये ड्राइंग पेपर को होल्ड करने के लिए हम लोग ड्राइंग पिंस या सेलो टेप को यूज करते हैं। सपोज ये हमारा ये ड्राइंग बोर्ड है, उसके ऊपर पेपर रखने के बाद हम इसे सेलो टेप या पिन की मदद से हम इसे होल्ड कर सकते हैं। जैसे 14 नंबर में है हमारा कटर। कटर क्या है तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि हम लोग शुरू से ही यूज करते आए हैं कटर को। पेंसिल को शार्प करने के लिए, पेंसिल को अथवा छीलने के लिए हम लोग कटर की यूज करते हैं। कटर नहीं होगा तो हम लोग पेंसिल अच्छे से छील नहीं पाएंगे। जो 15 नंबर में हमारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। जैसे ड्राइंग में तो हमारा बहुत इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो उसी इंस्ट्रूमेंट को रखने के लिए जो हम बॉक्स है उसी को हम टूल बॉक्स बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट रखने वाला जो बॉक्स है उसी को हम इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे इसमें कंपास हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, टी स्क्वायर हो गया, वहाँ पर हम रखेंगे।
जैसे एक नंबर में जो हम आपको लोगों को ये क्वेश्चन लेके आए, आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन का आंसर पता है तो इस कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। तो D2 ड्राइंग बोर्ड का जो साइज क्या है आपको ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। जैसे सेकेंड है A4 साइज ऑफ ड्राइंग पेपर। जो ड्राइंग पेपर है हमारा A4 साइज का साइज कितना है, तो 200 × 297 mm होता है इसका। अगर A4 साइज आपको पता है, A4 साइज का A4 पेपर साइज का A4 पेपर का साइज आपको पता है तो आप किसी भी पेपर का साइज निकाल सकते हो। जैसे 210 × 297 है हमारा, उसी तरह हमें निकालना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स।